नमस्ते मित्रों, पुनः स्वागत है आपका पिछले प्रकरण के द्वितीय भाग में, जहां हम बात कर रहे हैं ध्यान की एक मनोपचार के रूप में। पिछली चर्चा के अंत में हमने म्यूजिक थेरापी की बात की। ध्यान के तो आज अनेक रूप उपलब्ध है, जिसमें से एक रूप संगीत और विभिन्न फ्रीक्वेंसीज की ध्वनि के मन पर प्रभाव और उसके उपयोग से संबद्ध है। तो प्राचीन आध्यात्मिक परिभाषा में इसे नादानुसंधान कहा जाता है। नाद ब्रह्म ध्यान, ब्राह्मणी प्राणायाम आदि से इसका संबंध है। ध्यान प्रयोगों के माध्यम से मन को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है और यह डाइवर्ट करना भी ध्यान कहा जाता है। साइकोथेरेपी में भी यह सब किया जाता है और माइंड को डाइवर्ट करने के अनेक उपाय उसमें उपलब्ध है। ध्यान या अध्यात्म का एक दार्शनिक पक्ष भी है, जो कांशियन तत्व चिंतन द्वारा अनुमोदित होता है। यह हमने कहा था, कोई उसे इससे ना भी जोड़े और आज इसे दर्शन मानने से इनकार करे, लेकिन अध्यात्म और ध्यान को मनोविज्ञान और मनोपचार के रूप में तो स्वीकृति मिली ही हुई है। क्योंकि यह सैद्धांतिक रूप से मजबूत हो ना हो, व्यवहारिक रूप में उपयुक्त होने के कारण मनोवैज्ञानिक अवश्य सिद्ध होता है। हमने पिछले प्रकरणों में यह भी जाना कि 20वीं सदी में इसे अज्ञेयवाद से एक रूप बनाया गया। इस संदर्भ में इसकी विचारधारा का रूप वैज्ञानिक भी है, जिसे नव्य अध्यात्म कहा जाता है। इसे ईआरपी टेक्निक के तहत देखे या उपाय रहित उपाय की तरह या सीबीडी पद्धति के अनुकूल माने, या एक ऐसी साइकोथेरेपी की तरह जो विज्ञान ना होकर भी उपचार सिद्ध होता है। अगर आप कुछ ना करने और सिर्फ देखने के लिए समर्थ है, तो उस अर्थ में ध्यान आपके लिए उपयोगी है और किसी टेक्निक को उपयोग में लाकर भी आप इसका लाभ पा सकते हैं। सार्त्र ने कहा था कि अस्तित्ववाद का फ्रॉयड अभी आने को है। तो अगर आप अस्तित्ववाद के मनोविज्ञान को समझे तो भी जैन बुद्धिज्म और ध्यान के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। इस विषय के पहले प्रकरण में हमने एक पक्ष देखा और अब दूसरा। अक्सर जब हम मनोरोगों की बात करते हैं तो डिप्रेशन की बात खास होती है। कुछ लोग तो मनोरोग के पर्यायवाची शब्द के रूप में डिप्रेशन या अवसाद का उपयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में एंजाइटी डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड फोबियास, डिप्रेशन, बायोपोलर डिसऑर्डर आदि का समावेश होता है। डिप्रेशन शब्द तो आजकल साधारण हो गया है, तो उसकी बात मानस शास्त्र के अध्ययन में रुचि रखने वाले उस मित्र से वार्तालाप के दौरान निकली। अवसाद में लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि मध्यम से लेकर बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। मानस विद्या प्रिय मित्र ने बताया कि अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी रहना, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना आदि, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियों में निरस्ता आना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, इसके अतिरिक्त अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण
2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं तो DSM-5 परीक्षण तकनीक के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। संसार की असारता का बोध, मृत्यु बोध, नैरार्थक्य बोध, अस्तित्ववादी अनुभूतियां, लाइफ के एब्सर्ड होने का अनुभव, यह सब भी डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। अध्यात्म में संन्यास स्वयं अवसाद को स्वीकार करके जीने की एक पद्धति है। वैराग्य भाव खुद डिप्रेशन में उतारने का उपाय है। उससे आप स्वयं खुद से रूबरू होते हैं। अपने किसी भी रूप से ना भागना और उसे आंख में आंख मिलाकर देखने की यह बात है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इन हकीकतों से मुंह मत फेरो। यूजी कहते हैं कि यह स्वाभाविक है। कामू और सार्त्र कहते हैं कि यह एब्सर्ड है। ओशो कहते हैं एंजॉय एब्सर्डिटी, और एक जैन मंक या मास्टर भी यही कहता है। फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट की पुत्री शाहीन अपनी किताब में लिखती है कि उन्हें डिप्रेशन की बीमारी हुई और उन्होंने उसमें रहकर उसे जाना। ध्यान के इस शुद्धतम रूप सिर्फ देखना को हम एक प्रिकॉशन के रूप में देख सकते हैं, जहां अगर पहले से किसी को यह सिखाया गया हो तो कोई अवसाद उसे हिला नहीं सकता। यह ध्यान का मूल रूप है और व्यक्ति की चेतना का स्वरूप भी। डिप्रेशन तो एक रोग का नाम है, एक कॉमन नाम, लेकिन यह विषय सबसे पेचीदा है। आज अत्यधिक मानसिक रोगों से लोग ग्रसित हैं। चित्त विक्षिप्त है, मन मलिन। तो वेदांत में भक्ति योग चित्त शुद्धि का और कर्म योग मन के मालिन्य से मुक्ति का ही उपाय माना गया है। वेदांत में ज्ञान योग को सभी प्रकार के मनोरोग से मुक्ति का उपाय बतलाया गया है, जो कि CBT प्रकार की चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। यह अविद्या रूपी मूल मनोरोग की परम चिकित्सा है। इस प्रकार हम अध्यात्म को मनोवैज्ञानिक रूप से देख सकते हैं। आज के जीवन में कहीं पर भी शांति नहीं है, बेचैनी है हर जगह। जीवन की निरर्थकता, अर्थहीनता निराश हताश कर देती है। डिप्रेशन एक आम मर्ज बन रहा है और एक असंतोष, एक पीड़ा हर दिल को घेरे हुए है। एक उलझन, एक घुटन सी बन गई है जिंदगी और पूरा समाज एक मनोरुग्णता का शिकार हो चुका है। सर्दी, जुकाम, बुखार या सिर दर्द की तरह साधारण हो रहा है मानसिक रोग। स्किज़ोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, OCD, डिप्रेशन, खिन्नता, छिन्न मनोविकृति और ऐसे अनेक रोग मानव जाति को घेर कर खड़े हैं। तब इन सब का इलाज क्या है, उपाय क्या है? उसे मनोपचार या साइकोथेरेपी कहते हैं, जो आपको मानसिक रोगों और समस्याओं से निजात दिलवाए। मनोरोग तो दैहिक रोगों की तरह कॉमन हो रहे हैं, लेकिन लोग जितनी जल्दी अपने फिजिशियन के पास जाते हैं, वैसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में उत्सुक नहीं है। मनोरोग सहज हो रहे हैं इस असहज समाज में। कुछ लोग मनोचिकित्सकों के पास जाकर भी लाइलाज है और कुछ ओझाओं तांत्रिकों से भी संतुष्ट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सबसे बड़ा मनोपचार क्या है? अगर हम मन को समझे तो सब कुछ सुलझ सकता है, लेकिन वैसा मनोविज्ञान कहां है जो हमें सीधा समाधान दिखाए? वो मनोविज्ञान है ध्यान का, वो मनोपचार ध्यान प्रयोग है। दुनिया की कोई साइकोलॉजी मेडिटेशन से आगे नहीं जा सकी और मेडिटेटिव थेरेपी से ज्यादा असरदार कोई मनोपचार साइकोलॉजी नहीं खोज सकी।
ध्यान अंतिम मनोविज्ञान है और ध्यान प्रयोग आत्यंतिक मनोपचार। बाकी के ध्यान प्रयोग और मनोपचार डाइवर्ट करने वाले उन उपायों की तरह है जो मनोरोगी या साधक की चित्त प्रकृति के अनुरूप कम या अधिक लाभकारक सिद्ध होते हैं। अंत में हम मेडिटेशन के लाभ के विषय में जानेंगे। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कहा गया है कि मेडिटेशन इज शोन टू थिंकन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दिस ब्रेन सेंटर मैनेजेस हायर ऑर्डर ब्रेन फंक्शन like increase awareness, concentration and decision making. Changes in the brain show with meditation higher order functions become stronger while lower order brain activities decrease. ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो मन की एक सहज स्थिति है जिसमें रहने का अभ्यास आपको हरेक संपर्क में आने वाले विषय को तटस्थ रूप से देखने में मदद करती है। जिस प्रकार भौतिकी के सिद्धांत स्पष्ट है उस प्रकार मानविकी के सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान ही मानविकी का वो मनोविज्ञान है जो एक विज्ञान ना होकर भी विज्ञान है। यह दार्शनिक सिद्धांत नहीं लेकिन एक उपचार है और यह खोजी चित्त की सहज अवस्था है। बाकी की टेक्निक्स तो मेडिटेशन और साइकोथेरेपीज को एक रूप बना देती है जो माइंड को डाइवर्ट करने के सिद्ध हुए उपचार है। नृत्य उसमें सर्वोपरि ध्यान प्रयोग है जो मनोदैहिक मनोविकृतियों में कारगर सिद्ध होता है। धन्यवाद।